ओपोजिशन का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सेनेट इजलास में शदीद एहतजाज और शोर शराबा। पीका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पर हमला नामंजूर के नारे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। सहाफ़ी मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। PTI अरकान का भी पीका एक्ट के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। पीका एक्ट तरमीमी बिल कल मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल ड्रैकोनियन कानून है। मुतनाज़ पीका एक्ट में फ़ेक न्यूज़ की एक नई तशरीह की गई है। फ़ेक न्यूज़ की नई तशरीह से इज़हार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। मुतनाज़ पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। इज़हार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है जिस पर कदगन लगाई गई। मुतनाज़ पीका एक्ट पर हुकूमत दोबारा ज्वाइंट कमेटी बनाए। सेनेटर अली जफर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। फेक न्यूज़, गलत खबर वो नुकसान पहुंचाती है और उसके खिलाफ हैं। हम उसकी रेगुलेशन के भी हक में हैं। इस तरमीम पे बात करना चाहते हैं जो लेके आ रही है हुकूमत, लेकिन हमें नहीं मौका दिया गया। आप वॉकआउट किए, हम आपके साथ आके ऊपर बैठे। इज़हार राय होना चाहिए। उसी तरह एक सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ती है। आप इसके ऊपर दोबारा एक जॉइंट कमेटी बनाएं जिसमें बराबर की रिप्रेजेंटेशन हो। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने बिल की मुखालफत की। इतनी जल्दी बिल क्यों मंजूर किया जा रहा है? कम वक्त में कानून पढ़ा नहीं जा सकता, मुशावरत किया करें। पीका तरमीमी बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं। कामरान मुर्तज़ा की कमेटी इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात के साथ सहाफ़ियों की मुलाकात में कुछ तरामीम पर इत्तफाक हुआ है। सेनेटर इरफान सदीकी। पीका एक्ट तरमीमी बिल पर सेनेट दाखिला कमेटी की रिपोर्ट तैयार। चेयरमैन दाखिला कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने बिल की मुखालफत की और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीका तरमीमी बिल को कसरत राय से कमेटी से मंजूर किया गया। रिपोर्ट चेयरमैन सेनेट को अरसाल। पीका तरमीमी बिल के हवाले से हम इस कानून को काला कानून करार देते हुए यकसर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान भर में हमने एहतजाज की कॉल दी है। तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, जलसे जुलूस और रैलियां निकाल कर पाकिस्तान भर के जर्नलिस्ट और मीडिया वर्कर्स जो हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ कल मुल्क भर एहतजाज की कॉल दे दी। तमाम सहाफ़ी तंजीमों को कल दोपहर 3 बजे भरपूर एहतजाज की हिदायत। कल से आज़ादी सहाफ़त तहरीक का आगाज़ होगा। जलसे जुलूस और रैलियाँ निकाल कर सहाफ़ी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अगले मरहले में ट्रेड यूनियंस को भी तहरीक में शामिल करेंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने की होगी। पीका एक्ट के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। बिल लाने से पहले किसी सहाफ़ी तंजीम से मशवरा नहीं किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। एहतजाज में शिरकत का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। मुतनाज़ एक्ट के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। सहाफ़ती तंजीमें को मुल्की तामीर और तरक्की के अमल में रुकावट डालने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। PTI कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। सियासी जमातों के आपस में राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। सियासी राब्तों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है। कौमी यकजहती की फिजा को भी नुकसान पहुंचता है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत ने तहरीरी जवाब तैयार कर लिया। हुकूमत कल होने वाले कमेटी के मुमकिन इजलास में जवाब पेश करेगी। PTI की शिरकत न करने पर स्पीकर को जवाब जमा कराया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। हम कल की मीटिंग में नहीं बैठेंगे, सेक्रेटरी और स्पीकर को आगाह कर दिया। मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। मीडिया के जायज़ हुकूक के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक।
बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में मुलाकात। अली अमीन गंडापुर जेल से रवाना हो गए। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम दे। हमारे रिजर्व्स जो है वो दिसंबर तक उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था। सब जो है मिलके करंट अकाउंट की सिचुएशन को इसमें काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे रखा हुआ है। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के नतीजे में इन्फ्लेशन चूँकि काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, अब जो रिवाइज अभी हम देंगे तो इस साल का असेसमेंट जो है वो अगेन हमने उसको मेनटेन किया है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिस्कल ईयर वो रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी की बड़ी वजह है। मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा खातिर खा कम हुआ है। दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 11.44 अरब डॉलर हो गए। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 16.19 अरब डॉलर्स हैं। करंट अकाउंट सरप्लस होने से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंकों को बाइख्तियार बना दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का पॉलिसी रेट में 1% की कमी का खैर मकदम। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होगा। पुरुम्मीद हूँ आने वाले महीनों में अफराते ज़र में मज़ीद कमी होगी। आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान, बस चले तो पूरे पाकिस्तान का टैक्स रेट 15% कम कर दूं, मगर IMF की वजह से मजबूरी है। उम्मीद है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अखराजात कम करने के लिए चंद सरकारी इदारे बंद कर रहे हैं। कौमी एयरलाइन को शफाफ नीलामी से निजी शोबे को देंगे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूँ, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। इस वक्त आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। बिजली के नरखों में खातिर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रीजनल नायब सदर वर्ल्ड बैंक की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मार्टिन राइजर ने पंजाब को माहौलियात से बेहतरी के लिए मौसर इकदाम पर रीजनल चैम्पियन करार दिया। गुरबत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद बेहतरी के लिए मुश्तरका इकदाम पर इत्तेफाक। माहौलियाती बेहतरी और सैनिटेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। तालीम, सेहत, सयाहत, माहौलियात के प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक की मज़ीद मुआवनत की ख्वाहां हैं। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी का खात्मा बका का मामला है। वर्ल्ड बैंक की मुआवनत काबिल कदर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मसरूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। फैसले में तो कमेटी अरकान को तौहीन का मुर्तकब ठहराया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकब कहकर उन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। क्या तौहीन के मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? रोज का जो तमाशा लगा हुआ है ये तमाशा तो खत्म हो। देख लेते हैं ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई। देख लेते हैं क्या कमेटियों के फैसले इस बेंच के सामने चैलेंज हुए थे। जस्टिस अतर मैनुल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। नजर अब्बास के इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की इस्तदा। आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरखास्त नहीं। दरखास्त अब हमारे सामने लग चुकी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज।
सुप्रीम कोर्ट ने कमेटीज के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई का महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। जजेस की इंतजामी कमेटी किसी भी अदालत से केस वापस नहीं ले सकती। जजेस की इंतजामी कमेटियाँ किसी भी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का इख्तियार भी नहीं रखती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बादियों नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटीज के खिलाफ होती है। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजारों की जानिब से फुल कोर्ट बनाने के इस्तदा आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स, फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का वुकला से मुकालमा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं, फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्त पर नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। JHQ हमला केस में बानी PTI की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तिगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। दरखास्त का मतन अदालत से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। इसराइली मज़ालिम के पहाड़ फ़लस्तीनियों के आज़म को शिकस्त ना दे सके। हज़ारों बेदखल फ़लस्तीनी वादी ग़ज़ा के रास्ते पैदल घरों को लौटने लगे। दर दर भटकने वालों ने घरों की राह ली तो चेहरे खुशी से चमक उठे। ऐसा लग रहा है दोबारा जन्म लिया है। ग़ज़ा लौटने वाली फ़लस्तीनी खातून। हमास का जुमेरात को मज़ीद 3 इसराइली यरग़माली ख़वातीन को रिहा करने का इम्कान। रिहा होने वाली इसराइली कैदियों में अरबल यहूद भी शामिल। 3 इसराइली ख़वातीन को रिहाई के बदले इसराइल 110 फ़लस्तीनी मुक़वियों को आज़ाद करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानी प्राइम मिनिस्टर में टेलीफोनिक रब्ता, 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात और ग़ज़ा की मईशियत पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गाज़ा से फ़लस्तीनियों को मुस्तकिल बेदखल करने का घिनौना मंसूबा। लाखों फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में बसाने का प्लान। फ़लस्तीनी अवाम ने अमरीकी सदर का प्लान मुस्तरद कर दिया। उर्दन ने गाज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली के मंसूबे की मुखालफत कर दी। हमास की भी ट्रंप के गाज़ा से फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने के बयान की मजम्मत। तामीर नौ की आड़ में कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। हमारा मुतालबा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है। हमास का रद्द-ए-अमल। रहमतों, बरकतों, फजीलतों और अज़मतों वाली रात मुल्क भर में शब मेराज इंतहाई मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में महफ़िल और इबादत के खुसूसी इंतज़ामात। उलमाए कराम और मुक़र्ररीन वाक़या मेराज और इसकी फ़जीलत पर रोशनी डालेंगे। 27 रजब की शब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का मोहम्मदी को शब मेराज में ही 5 नमाजों का शानदार तोहफ़ा भी मिला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल नेशन बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर जाम सैफुल्लाह ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, आप अदालतों का हक कैसे ले सकते हैं? बिल मंजूर करने के लिए इतनी उजलत की क्या ज़रूरत पड़ी है? अनुशा रहमान बोली, डिजिटल नेशन के तहत पूरे पाकिस्तान में डिजिटल बनना है। ये एजेंसी दुनिया भर से ग्रांट्स लेगी। नादरा का डिजिटल पाकिस्तान में वजारत IT के साथ मुकाबला है। नादरा हमारे अंगूठों के निशान
निशानात को बेचता है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा, डेटा प्रोटेक्शन बिल ना होने से कैसे डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। कुर्रम में इमदादी सामान की फराहमी का तसलसल जारी। अपर कुर्रम के लिए 70 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पारा चनार पहुंच गया। इमदादी सामान में सब्जियां, अंडे और चिकन शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए एफसी और पुलिस की नफरी तैनात। कमिश्नर कोहाट का डीपीओ के हमरा लोअर कुर्रम का दौरा। औछत किले, मंदूरी और बग्गन में नुकसानात का जायजा। बंकर्स की मिसमारी के लिए मकामी कबाइल के साथ मुज़ाकरात जारी। इस्लाम के नाम पर यलगार, मसलकी इंतशार और मुसल्लह जत्थाबंद हमले किसी सूरत कबूल नहीं। अर्ज़े पाकी वहदतो सालमियत के लिए मजबूत फौज लाजमी ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत केपीके में अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। एपीसी में मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों और मुकातला फ़िक्र के उलमा की शिरकत। मुल्की मजमूई सूरत हाल, दहशत गर्दी समेत दाखिल और खारजी मसाइल पर गौर। सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशत गर्दों के हमलों की शदीद मसम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानी का एतराफ़। एपीसी का एलामिया जारी। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। दहशत गर्दी का खात्मा अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के मेंबर अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने अमरीकी कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ग्रीन के फ़लस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती महाज पर अहम पेशरफ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का 8 साल बाद दौरा अफगानिस्तान। काबुल में तालिबान हुकाम से मुलाकातें। ईरान में अफगान पनाह गुज़ीनियों और दोनों मुल्कों में पानी के मसाइल पर भी तबादला ख्याल। दरियाए हलमंद के पानी से मुतालिक मुआहदे पर अमल यकीनी बनाने पर जोर। 35 लाख अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के इक़दाम कर रहे हैं ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सरदार अब्बास इराक़ची। अफगानियों को ईरान में फांसी देने से हमारे लोगों में इश्तियाल पैदा होता है। अफगान तालिबान।